हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है जनन के प्रकार के ऊपर होने वाली है कि जनन जो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। तो जनन जो बताया जाता है कि दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समझिएगा ध्यान से, जनन दो प्रकार की होती है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन समझने से पहले हम लोगों को निषेचन के बारे में समझना होगा कि निषेचन क्या होता है। तो बताया जाता है निषेचन में कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक जो है आपस में संलयन करते हैं, यानी कि मिलन करते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो देखिए एक छोटी सी बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपको बताया जाता है कि जो जनन जो होता है वो दो प्रकार के तो होता ही है, और इसमें भी एक अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन को जो है आगे बहुत सारे वर्गों में बांटा गया है। तो पहले हम लोग लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन समझ लेते हैं। तो समझिएगा, जनन जो होता है, जनन दो प्रकार के हो गए, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा में हो गया, पहला में हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं अलैंगिक जनन। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग परिभाषा की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की परिभाषा हम लोग कुछ इस प्रकार बोल सकते हैं कि जनन की वैसी प्रक्रिया, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेगा, और इसमें निषेचन की क्रिया संपन्न होगी। यानी कि हम लोग पहले बताए कि निषेचन क्या होता है कि नर एवं नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जो है आपस में संलयन करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि निषेचन कहेंगे। और इसमें भी लैंगिक जनन में बताया गया कि जनन की वैसी प्रकार जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों भाग लेता है, यानी कि नर युग्मक भी भाग लेगा और मादा युग्मक भी भाग लेगा। तो नर युग्मक को हम लोग कहते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। और दूसरा बात बताया गया कि इसमें निषेचन की क्रिया जो होगी संपन्न होगी, और इसमें युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज क्या होता है, तो युग्मनज आपको इसी चैप्टर में आगे बताया जाएगा। युग्मनज का जो होता है, अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको जाइगोट कहते हैं। तो देखिए लैंगिक जनन हम पहले लिख लेते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो इसको हम लोग पहले मिटा देते हैं, यानी कि जन्म दो प्रकार के हुआ। तो सबसे पहले लैंगिक जनन पढ़ेंगे, उसके बाद अलैंगिक जनन पढ़ेंगे। तो लैंगिक जनन को हम लोग मिटा देते हैं। तो देखिए लैंगिक जनन जो होता है, इसकी परिभाषा की बात करें तो यहाँ पर लिख लेते हैं लैंगिक जनन। नीचे से इसको हम परिभाषा लिखेंगे कि जनन की वैसी प्रकार दोनों भाग लेता है, और इसमें निषेचन की क्रिया संपन्न होती है,
तो इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि इसमें जो हो गया लैंगिक जनन में कि नर एवं मादा दोनों भाग लेगा और इसमें निषेचन की क्रिया क्या होगी, संपन्न होगी। निषेचन की क्रिया क्या होगी, संपन्न होगी। तो उसको हम लोग लैंगिक जनन कहेंगे। और इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपको हो जाएगा लैंगिक जनन में सबसे पहला जो एग्जाम्पल होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट वो होगा आपको मनुष्य। मनुष्य में क्या होता है कि लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। आप लोग जानते भी होंगे, 10वीं क्लास में पढ़े होंगे कि मनुष्य जो होता है इसमें लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। यानी कि इसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं। तो उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल आपको पक्षी हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल पक्षी हो सकता है और पक्षी हो सकता है। इसके तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो तीसरा एग्जाम्पल में आपको जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं उन सभी में जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है संपन्न होती है। यानी कि स्तनधारी लिख सकते हैं हम लोग, स्तनधारी जीव, यानी कि जितने भी स्तनधारी जीव हैं उसमें लैंगिक जनन की क्रिया क्या होगी, संपन्न होगी। उसके बाद हम लोग अब आते हैं अलैंगिक जनन। अब आते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि अलैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन के ठीक विपरीत अलैंगिक जनन होता है। यानी कि लैंगिक जनन में जो परिभाषा हमने बताया उसको आप लोग अगर उल्टा कर दीजिएगा तो वो आपका अलैंगिक जनन का परिभाषा बन जाएगा। यानी कि एक वो याद करिए, दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो लैंगिक जनन याद करिए और अलैंगिक जनन आपको दिमाग में फिट बैठ जाएगा। तो देखिए अलैंगिक जनन बताया जाता है कि इसमें नर एवं मादा भाग नहीं लेंगे। इसमें नर एवं मादा भाग नहीं लेंगे। उसमें नर एवं मादा भाग लेता है लैंगिक जनन में, लेकिन अलैंगिक जनन में नर एवं मादा भाग नहीं लेंगे। और इसमें किसी प्रकार की निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। यानी कि इसमें कोई भी निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी, कोई भी नर एवं मादा भाग नहीं लेगा और इसमें जाइगोट का भी निर्माण नहीं होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए लैंगिक जनन की वैसा प्रकार जिसमें नर एवं मादा भाग नहीं लेगा। भाग नहीं लेगा और इसमें किसी भी प्रकार का निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगा। तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है। तो अलैंगिक जनन में बताया गया
कि नर एवं मादा भाग नहीं लेगा, निषेचन की क्रिया नहीं होगी और जाइगोट का निर्माण नहीं होगा, तो उससे हम अलैंगिक जनन कहेंगे। और जाइगोट का निर्माण होगा, नर एवं मादा भाग लेगा, निषेचन की क्रिया होगी, तो उसे हम लोग लैंगिक जनन कहेंगे। तो इसको एग्जाम्पल की बात करें अलैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो एग्जाम्पल में आपको हो जाएगा अमीबा। यानी कि अमीबा को आप लोग जानते होंगे कि इसका कोई आकार नहीं होता है, तो अमीबा इसको बोल सकते हैं, अमीबा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा पैरामीशियम, पैरामीशियम और यूग्लिना, यूग्लिना भी होगा। यानी कि इनमें हो जाएगा क्या कि अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना जो होता है अलैंगिक जनन का क्या है, एग्जाम्पल है। और अमीबा को जो चित्र होता है इस प्रकार, इसका कोई आकार नहीं होता है निश्चित, अब किसी भी प्रकार से केंद्रक दे दीजिएगा, इस प्रकार से कर दीजिएगा तो ये अमीबा बन जाता है। तो देखिए अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर लिखे, या कभी कभी कहता है कि विभेद करें, तो उसके हम लोग समझते हैं उसको। यानी कि मिटा देते हैं इसको, यहाँ पर लिखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभेद यानी कि अंतर। तो सबसे पहले क्वेश्चन बना के लिख लेते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन जनन में अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट करें यानी कि लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है हम लोग जान लिए, तो उसी को हम लोग इस तरफ लैंगिक जनन और इस तरफ अलैंगिक जनन करके लिख देंगे, तो ये आपका अंतर हो जाएगा। तो देखिए एक हम लोग बना लेते हैं, इस तरफ लिख देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। लैंगिक जनन और इस तरफ लिख देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। ये अंतर जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग अलैंगिक जनन के वर्गीकरण करेंगे। अलैंगिक जनन के बारे में पूरी विस्तार से पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन जो होता है कितने प्रकार के होता है, इसके बारे में पहले हम लोग अंतर जान लेते हैं। तो इसमें पहला अंतर जो बताया जाता है वो हमने क्या बताया कि लैंगिक जनन में नर एवं मादा भाग लेता है। यानी कि पहला जो अंतर होगा इसमें लिख देना है कि इसमें नर एवं मादा भाग लेता है। और इसमें हो जाएगा कि इसमें नर एवं मादा भाग नहीं लेता है। भाग नहीं लेता है, ये आपको पहला अंतर हो गया कि इसमें नर एवं मादा भाग लेगा और इसमें नर एवं मादा भाग नहीं लेगा। यानी कि डिफिनेशन जो हमने बताया उसी से आपको जो अंतर निकल के आ रहा है। यानी कि दूसरा जो अब जानेंगे दूसरा, तो दूसरा हमने डिफिनेशन में ये लिखाया है कि अलैंगिक जनन में जो होगा
लैंगिक जनन में जो होगा निषेचन की क्रिया संपन्न होगी और अलैंगिक जनन में जो होगा निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। वो दूसरा पॉइंट पे आपको लिख देना है, यानी कि डेफिनेशन से ही आपको अंतर निकलेगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें निषेचन की क्रिया संपन्न होगी, या बोल सकते हैं कि निषेचन की क्रिया होता है, और इसमें लिख दीजिएगा कि इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होता है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होता है। तो तीसरा पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं, ये दूसरा दो को अंतर हो गया, यानी कि पहला अंतर हो गया कि इसमें नर एवं मादा भाग लेगा, इसमें नर एवं मादा भाग नहीं लेगा। इसमें निषेचन की क्रिया क्या होगी, संपन्न होगी, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होगी। उसके बाद तीसरा हम लोग जानेंगे कि इसमें जो होता है जाइगोट का निर्माण होता है, यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है, और इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। तो देखिए इसमें जाइगोट का निर्माण होगा, इसमें जाइगोट का निर्माण नहीं होगा। इसमें जाइगोट का निर्माण होगा और इसमें जाइगोट का निर्माण नहीं होगा। इस जाइगोट इसी को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज भी कहते हैं। उसके बाद चौथा जो अंतर होगा, आपको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम लोग इसे मिटाकर चौथा अंतर लिखेंगे, पांचवा अंतर लिखेंगे, यानी कि 2-3 को और अंतर लिखेंगे। इसके बाद आपको इससे जो है पूछ देगा तो आपको 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिए होंगे तो चलिए यानी कि चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस तरफ चौथा, इस तरफ चौथा। चौथा बताया जाता है कि इसमें जो होगा भ्रूण का विकास होता है और इसमें भ्रूण का विकास नहीं होता है। यानी कि लिख देते हैं इसमें कि इसमें भ्रूण का विकास होता है और इसमें भ्रूण का विकास नहीं होता है। इसमें भ्रूण का विकास नहीं होगा, इसमें भ्रूण का विकास होगा। तो ये था आपको लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभेद, यानी कि अंतर हम लोग कर लिए। उसके बाद जो हम लोग अलैंगिक जनन को विस्तार से पढ़ेंगे, तो अलैंगिक जनन के कितने वर्गों में बांटा गया है, क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग लगाना है अलैंगिक जनन, यानी कि लैंगिक जनन जो होता है यहाँ से समाप्त हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन अब पढ़ेंगे, यानी कि अलैंगिक जनन जो होता है इसे जो होता है निम्न वर्गों में बांटा गया है। अलैंगिक जनन को निम्न वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला जो होता है मोकुलन, विखंडन, विखंडन के बाद आता है खंडन या अपखंडन, इसी को हम लोग कहते हैं कायिक जनन, पूर्ण जनन, इस सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए
हम इसे लिख सकते हैं कि अलैंगिक जनन जनन को निम्न वर्गों में बांटा गया है। अलैंगिक जनन को निम्न वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है, क्या होता है, मुकुलन। यानी कि मुकुलन जो होता है इसका पहला प्रकार है मुकुलन। मुकुलन। दूसरा जो होता है वो होता है विखंडन। विखंडन। तीसरा जो होता है खंडन। खंडन। चौथा होता है पूर्ण जनन। खंडन, इसी को हम लोग कह सकते हैं खंडन या अपखंडन। अपखंडन, पूर्ण जनन। उसके बाद पांचवा होता है बीजाणु जनन। और एक होता है छठा जो होता है कायिक जनन। कायिक जनन। तो इतने प्रकार के जो जनन है इसके लैंगिक जनन के अंदर पढ़ना है। तो हम लोग मुकुलन से स्टार्ट करेंगे और कायिक जनन तक हमको संपूर्ण पढ़ेंगे। तो मुकुलन जो होता है एक क्लास में आपको मुकुलन पढ़ा देंगे और विखंडन, और 2-3 क्लास लगेगा इसमें अलैंगिक जनन को पढ़ने में। तो देखिए आज की जो वीडियो है यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि जो इसे हम लोग पढ़ाने में लग जाएंगे तो हमारे जो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मुकुलन के लिए चिंता नहीं लेना है। मुकुलन आपको अगले वीडियो में आएगा, यानी कि जनन जो है पार्ट 3 आएगा, जीवों में जनन। इसमें हम लोग मुकुलन को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।